सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूँ। आज कुछ कारणों से गाड़ी में वीडियो शूट करना पड़ रहा है। कारण क्या है उन्हें बाद में जान दो, अपन अपने टॉपिक पर रहते हैं। स्लाविया और कुशैक, इन दोनों में ही अभी तक 10 इंच की टच स्क्रीन मिलती थी, जो अब आपको 8 इंच की मिला करेगी। कुछ वेरिएंट से शुरुआत होगी और धीरे धीरे सभी वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 8 इंच की ही मिला करेगी, 10 इंच का ऑप्शन ही हटा दिया जाएगा। भारत एनसीएपी जो है, जिसका अभी ड्राफ्ट जो है नोटिफिकेशन नितिन गडकरी जी ने अप्रूव किया है, ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। अभी शुरू नहीं होगा एकदम से, आप सोचो कि 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा क्योंकि अप्रूव हो गया है। अगले साल वो भी 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके तहत क्या है, जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स इंडिया में लॉन्च होंगे, जिनकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 8 सीटर तक है मैक्सिमम, उनका क्रैश टेस्ट किया जाएगा और उनका वजन 3.5 टन के अंदर होना चाहिए। उससे भारी अगर होती है तो उसे वहाँ पर क्रैश टेस्ट नहीं किया जाएगा, और अगर 8 सीटर से ज़्यादा उसमें सिटिंग ऑप्शन है तो क्रैश टेस्ट नहीं होगा। ऐसा करके इंडियन गवर्नमेंट ऐसा एम कर रही है कि 2030 तक 50% एक्सीडेंट्स वो कम कर सके। और लगभग 1.25 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी रोड एक्सीडेंट्स में 2020 में, उसको डेथ रेशियो को और एक्सीडेंट रेशियो को कम करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। इसके लिए ये सब किया जा रहा है, तो इसमें भी शुरू होने में टाइम लगेगा। 2016 में पहली बार खबर मिली थी कि भारत में एनसीएपी अपना एक सेपरेट होगा, और अब 2023 में जाके वो प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर पाएगा। स्कॉर्पियो एन को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। 11.99 लाख रुपये से शुरू होकर ये 19.49 लाख रुपये की मिल जाती है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। अभी तक ना तो ऑटोमेटिक की और ना ही 4 व्हील ड्राइव की प्राइसिंग रिवील की गई है। अगर आप जानना चाहते हो इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं और कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा है हाल फिलहाल, तो स्क्रीन की ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हो, या फिर अगर आप इस गाड़ी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं टाटा सफारी के साथ, तो वो भी लिंक मैं ऊपर छोड़ दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो भाई हाँ, एक बात और है कि इस गाड़ी की ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं, ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। सिर्फ शुरुआती 25,000 कस्टमर्स के लिए प्राइसेस हैं, उसके बाद इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। मेरे अंदाज में 50 से 70,000 रुपये तक प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे 25,000 कस्टमर्स कंप्लीट होने के बाद में। और बुकिंग विंडो जैसे ही खुलेगी, उसके मेरे ख्याल में आधा या 1 घंटे के अंदर ही ये बुकिंग्स 25,000 कंप्लीट हो जाएंगी। तो बॉस, जैसी विंडो खुले तुरंत बुक करा देना, वरना आपको 50 से 70,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वेन्यू एनलाइन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिला करेंगे, और दोनों वेरिएंट में एक सिंगल इंजन ऑप्शन होगा। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन डीसीटी ऑटोमेटिक के साथ में, कोई मैनुअल नहीं होगा और कोई 1.3 1.5 डीजल वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, सिर्फ 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो लॉन्च होने के बाद भी ओल्ड जनरेशन मार्केट में अवेलेबल रहेगी, जिसका नाम होगा स्कॉर्पियो क्लासिक। इस स्कॉर्पियो का एक फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में जल्दी ही लॉन्च होगा। उसमें ग्रिल्स वगैरह, जो आगे का वो रहता है, क्या कहते हैं, बम्पर, नाम ही भूल गया, उसको डिज़ाइन किया जाएगा। इंटीरियर में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, पीछे टेल लाइट्स में आपको हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसके सिर्फ 2 वेरिएंट्स आपको मिला करेंगे। दोनों ही 2 व्हील ड्राइव होंगे, 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं होगा। 7 सीटर 9 सीटर 2 ऑप्शंस आपको मिला करेंगे इसमें। इंजन वही 2.2 लीटर डीजल इंजन, जो लगभग 140 bhp की पावर जनरेट किया करेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि महिंद्रा वालों ने देखा कि यार नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो लॉन्च होने की खबर मिलने के बाद भी पुरानी वाली स्कॉर्पियो की बिक्री पर कोई भी असर नहीं पड़ा, तब भी लोग उसे दम से खरीद रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो लोगों ने, महिंद्रा ने सोचा कि दोनों ही स्कॉर्पियो को कंटिन्यू रखते हैं, बंद नहीं करते, ताकि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। मोरिस गराजेस वाले एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं, छोटा सा 2 डोर होगा, सिर्फ 2 गेट होंगे उसमें, 4 डोर्स भी नहीं होंगे, और सिर्फ ज़्यादा लोग बैठ भी नहीं पाएंगे, मतलब 4 लोग भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे उसमें। इसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा। वूलिंग एयर करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके ऊपर ये बेस्ड होगी, और लगभग 10 से 14 लाख रुपए की प्राइसिंग में इसे लॉन्च किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये बिकेगी। आयोनिक 6 इलेक्ट्रिक सेडान को अनवील कर दिया गया है। इसमें रेंज अभी तक ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं की है, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 482 किलोमीटर की रेंज इसमें होगी। ये इंडिया आएगी, ठीक है, तभी आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ मैं। वैसे तो आप कोशिश करता हूँ कि जो न्यूज़ इंडिया की हो, इंडिया से रिलेटेड हो, वही आपको बताऊँ। इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी मैं आप लोगों को बताता था, आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, और कई सारी कमेंट्स भी आती थी कि जो इंडिया से रिलेटेड ही नहीं है आप वो बताते क्यों। तो जब तक कोई रिलेटेड नहीं हो या फिर कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ ना हो तो मैं इंक्लूड नहीं करता।
नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। 7.99 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 13.96 लाख रुपीस तक की मिल जाती है और इतनी प्राइसिंग के साथ ये अपनी सेगमेंट की सबसे महंगी एसयूवी बन चुकी है। ये गाड़ी महंगी क्यों है, या फिर इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं और सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा है, किसको खरीदना है, किसको इग्नोर करना है, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, सारी जानकारी पता पड़ जाएगी। सेल्टॉस का फेसलिफ्ट इंडिया में आने वाला है, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साल के आखिर तक ये लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि अगले साल की शुरुआत तक, जनवरी या फरवरी तक ये लॉन्च होगा, लेकिन इसको ग्लोबली रिवील कर दिया गया, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस फेसलिफ्ट में अभी तक की खबरों के हिसाब से इंजन में कोई चेंज नहीं होगा और डिज़ाइन में भी कोई खास चेंज नहीं किया गया है। मतलब कि जितने चेंजेस आपको क्रेटा में मिलने वाले हैं ना, उतने चेंजेस आपको सेल्टॉस फेसलिफ्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। फीचर्स जरूर आपको ज़्यादा मिल सकते हैं सेल्टॉस में, एडास वगैरह मिल सकता है। BMW 630i M Sport 50 का जारे या जहर एडिशन जो भी है वो लॉन्च हो गया है 72.9 लाख रुपीज़ में। पिछले संडे को भी ये कोई जहर एडिशन लॉन्च हुआ था, इसका दूसरा मॉडल था। इसी लाइनअप में ये सेकंड मॉडल है अभी जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, और ऐसे ही 8 जहर एडिशन और लॉन्च होने वाले हैं इंडियन मार्केट में। भाई एस्प्रेसो से जुड़ी हुई एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ जो है वो निकल कर आई है, वो ये कि इंडियन मार्केट में ग्लोबल एनसीएपी ने जब एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट किया था तो उसने 0 स्टार्स स्कोर किए थे। उस एस्प्रेसो में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, EBD, सिंगल ड्राइवर एयरबैग और सीट बेल्ट रिमाइंडर थे। 0 स्टार्स उसने स्कोर किए थे, एक सिंगल स्टार भी स्कोर नहीं किया था। जब उसी मेड इन इंडिया एस्प्रेसो का साउथ अफ्रीका वाले एनसीएपी में क्रैश टेस्ट किया गया तो वहाँ पर उसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए। तो ये स्टार रेटिंग्स में डिफरेंस क्यों आया, जबकि वो भी मेड इन इंडिया थी और ये भी मेड इन इंडिया सेम मॉडल है? डिफरेंस आने के 2 बड़े कारण हैं। एक तो पहला ये कि इंडिया का जो क्रैश टेस्ट नॉर्म्स हैं वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कंपेरेटिवली साउथ अफ्रीका वाले के, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उस एस्प्रेसो का जो क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें 2 सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा भी थे। एक तो उसमें 2 एयरबैग मिल रहे थे, पैसेंजर एयरबैग भी मिल रहा था, और दूसरा उसमें सीट बेल्ट प्री टेंशनर भी दिया हुआ था जो हमारी इंडियन एस्प्रेसो में नहीं है, जिस वजह से उसमें 3 स्टार्स जो हैं वो स्कोर कर लिए उसने। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि टोयोटा हाईराइडर, अर्बन क्रूज़र हाईराइडर, ये इसका पूरा नाम है, उससे रिवील कर दिया गया और बुकिंग्स ओपन है। प्राइसिंग रिवील नहीं की है, ज़रूर ये महंगी होगी क्योंकि इसमें हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल किया गया है और फर्स्ट इन सेगमेंट हाइब्रिड इंजन है ये। ऑल व्हील ड्राइव भी आपको इसमें मिलता है, तो इसकी प्राइसिंग 20 लाख क्रॉस करेगी 100% मेरे हिसाब से। तो देखते हैं एग्जैक्टली किस तरह से प्राइसिंग करते हैं। अगर प्राइसेस अच्छे होते हैं तो हो सकता है इस सेगमेंट में कुछ कमाल भी कर दे और क्रेटा, सेल्टॉस जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़े। देखते हैं क्या होता है। ग्लोबल एनसीएपी ने अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स अपग्रेड कर दिए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी न्यूज़ दी थी कि जल्दी ही ग्लोबल एनसीएपी अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स का अपग्रेड करने वाला है और अब कर भी दिए हैं। क्या प्रोटोकॉल्स अपग्रेड किए हैं? सबसे पहला तो ये कि अगर आपको 5 स्टार रेटिंग चाहिए गाड़ी की तो आप में इलेक्ट्रिक, मतलब आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड होना चाहिए हर किसी वेरिएंट में, पहली चीज़ ये। दूसरा, साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन टेस्ट अब किया जाएगा हर किसी गाड़ी का। तीसरा, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन टेस्ट भी किया जाएगा। ये 3 चेंजेस किए गए हैं। अगर इन तीनों में भी आपकी गाड़ी सक्सेसफुल होती है, पास कर जाती है, तब वो 5 स्टार के लिए एलिजिबल होगी, वरना नहीं होगी। तो ये एक नॉर्म और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी पास कर पाती है। फिलहाल जो XUV 700 है वो सेफर्स चॉइस अवार्ड उसको दिया गया है, उसके साथ ये तीनों क्रैश टेस्ट किए गए थे, तीनों में पास हो गई है। मारुति और हुंडई वालों ने ऑफिशियली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बताया है कि अब ये लोग हैचबैक्स वगैरह, सेडान्स वगैरह पर फोकस कम करेंगे और एसयूवीज पर फोकस ज़्यादा करेंगे। जल्दी ही आपको जिम्नी, बलेनो बेस्ड एक क्रॉसओवर आने वाली है वो, और मारुति की एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी मार्केट में देखने को मिलने वाली है। टोयोटा वाले भी एक आध 2 एसयूवीज जो है वो लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, ऐसी खबर है। टोयोटा की फॉर्च्यूनर की बात करें ना तो उसके प्राइसेस को वापस से बढ़ा दिया गया है। इस बार 1,15,000 रुपीज़, 1,15,000 रुपये का प्राइस हाइक है। भाई ये गाड़ी पहले से जबरदस्ती ओवर प्राइस्ड है। 1.25 लाख रुपये आपने लगभग और बढ़ा दिए हैं। बीच में भी इन्होंने लगभग 2 लाख रुपये बढ़ाए थे, और पहले से ही आपने एक फेसलिफ्ट लॉन्च करा था तब आपने 3 या 3.25 लाख रुपये के प्राइसेस बढ़ा दिए थे। ये क्या कर रहे हो? इतनी महंगी गाड़ी होते चले जा रही है। फॉर्च्यूनर 50 लाख से ऊपर की मिलती है आज के टाइम पे, ये हालत हो गई है। सिट्रन C3 जो सिर्फ पेट्रोल इंजन में आने वाली है, इसकी बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। अभी लॉन्च नहीं हुई है, सिर्फ बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। 20 जुलाई को
20th ऑफ जुलाई को ये लॉन्च होगी। प्राइसिंग इसकी काफ़ी कम होगी, फीचर्स इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिला करेंगे। पंच के प्राइसेस में से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि नेक्सॉन की प्राइसिंग में मिलेगी तो उससे सस्ती मिलेगी, और उसी हिसाब से इसमें फीचर्स भी होंगे, बहुत बेस्ट एंड सेगमेंट फीचर्स आपको इसमें नहीं मिला करेंगे, बड़े बेसिक से फीचर होंगे। मारुति ब्रिज़ा नेक्स्ट जनरेशन ब्रिज़ा जो अभी लॉन्च हुई है, 2 या 3 दिन ही तो हुए हैं, इन्हीं 2-3 दिन में 45,000 बुकिंग्स इसकी हो चुकी हैं। तो भाई देखते हैं कि ये सेगमेंट बेस्ट नेक्सॉन को पीछे छोड़ पाती है या नहीं। जून का तो खैर हो गया, जुलाई में जो डेटा आएगा ना सेल्स का, उसमें साफ हो जाएगा ये कि नेक्सॉन पर ये भारी पड़ी या नहीं पड़ी। भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने एक काफ़ी अच्छी पॉलिसी निकाली है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, और वो पॉलिसी कुछ इस तरह से निकाली है कि जो भी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी 15 से 40 लाख रुपए के बजट की बीच की है, उन गाड़ी पर 15% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिला करेगा। मतलब कि अगर हम होंडा सिटी हाइब्रिड की बात करें जो इस प्राइस गैप के बीच में आ जाती है, तो इसमें आपको 2.9 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाया करेगा। हालांकि होंडा ने अभी तक एग्जैक्टली प्राइसेस कंफर्म नहीं किए हैं कि आफ्टर डिस्काउंट वो कितने की पड़ेगी, बट अभी हम कैलकुलेट करें 15% के हिसाब से तो लगभग 3 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि 15 लाख से नीचे की जो गाड़ियाँ हैं जैसे नेक्सॉन वगैरह, इन पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो नेक्सॉन के वेरिएंट से ऊपर चले जाते हैं उन पर एक बार को मिल सकता है। और एक और न्यूज़ है, मैं नहीं कहूँगा कि 100% कन्फर्म है, लेट हो सकती है, वो ये कि टोयोटा इनोवा का एक नया वेरिएंट हाई क्रॉस जिसका नाम होगा, वो इस साल के आखिर तक नवंबर दिसंबर या फिर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च हो सकता है इंडियन मार्केट में। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नई पॉलिसीज़ ला रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए, खासकर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। उन नई पॉलिसीज़ के चलते कुछ कंपनीज बहुत परेशान हैं, खासकर मारुति सुजुकी। सबसे पहली पॉलिसी तो वो ग्लोबल एनसीएपी वाली, भारत एनसीएपी वाली, जैसे मैंडेटरी किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान भी हो कि मारुति ने पहले ही मना कर दिए थे कि हम ग्लोबल एनसीएपी में भी अपनी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट नहीं करवाएंगे। फिर गडकरी जी ने मैंडेटरी कहा कि भाई मैंडेटरी आपको करवाना पड़ेगा, भारत एनसीएपी आएगा तो आपको सभी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करवाना पड़ेगा। तब मारुति वालों ने उस पॉलिसी के अगेंस्ट ये बोला कि ये कम से कम मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि इनको पता है कि इनकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और मार्केट में इमेज जो है वो डाउन होगी, सेल्स पर असर पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम विरोध करके चीज़ें रोक लें या फिर गाड़ियां ही डिसकंटिन्यू कर दें जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब कुल मिला के मारुति की जो पॉलिसी है काम करने की इंडिया में, उस पर इफेक्ट डालेगी डायरेक्ट नितिन गडकरी जी या फिर कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सेफ्टी वाली पॉलिसी। अब इसी के चलते क्या हुआ है कि और भी 2-3 चीज़ें उन्होंने कंपलसरी करी हैं। इसी के चलते हुआ ये कि आरसी भार्गव जी जो हैं मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि भाई देखिए ये नई पॉलिसीज़ की वजह से जो सस्ती गाड़ियां हैं, मतलब कि 6-7 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में जो मिल जाती हैं, इनके प्राइसेस इतने हो जाएंगे, मतलब उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे, उनको सेफर बनाना पड़ेगा, तो वो महंगी हो जाएंगी तो फिर बजट सेगमेंट की वो कहाँ रह गए, लोग बाग उन्हें वैसे ही नहीं खरीदेंगे, तो फिर अल्टीमेटली हमें इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई हिचक नहीं है इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करने की। तो आपको हो सकता है आने वाले समय में अगर इसी तरह से पॉलिसीज चेंज होती रहीं तो ये बजट सेगमेंट वाली जो गाड़ियाँ हैं मारुति की, उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है आरसी भार्गव जी ने, जो मारुति सुजुकी के चेयरमैन है। तो भाई देखते क्या होता है। साथ ही में ये भी बताया कि ये बजट सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो पहले से ही कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है उतनी जितनी ये महंगी गाड़ियाँ हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेलेरियो, एस्प्रेसो, ऑल्टो 800 वगैरह ये सब डिसकंटिन्यू हो जाएं एक एक करके। आप देख रहे हो मार्केट की हालत क्या है, महंगाई की वजह से कंपनी के जो पॉलिसी है वही चेंज हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो टू व्हीलर मार्केट की खबरें हैं। टीवीएस रेडियन को रिफ्रेश कर दिया गया है, मतलब अपग्रेड कर दिया है। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, यूएसबी चार्जर वगैरह, एलसीडी क्लस्टर वगैरह मिल जाता है और 59,925 रुपीज़ में इसे लॉन्च कर दिया गया है। सुजुकी इंडिया ने कटाना को टीज किया है, जल्दी ही ये लॉन्च होने वाली है। इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डुकाटी स्क्रैम्बलर अर्बन मोटर्ड को लॉन्च कर दिया गया, 11.49 लाख रुपीज़ में ये मिल जाती है। 803 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है जो 73 bhp की पावर जनरेट करता है और 66 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कावासाकी वर्सी 650
को लॉन्च किया गया है 7.36 लाख रुपीस में जो मिल जाती है। इसमें 649 सीसी का इंजन दिया गया है जो 66 bhp की पावर जनरेट करता है और 61 Nm का टॉर्क। तो भाई न्यूज़ तो इस संडे की बस इतनी ही थी। बाकी अगर आप अपनी गाड़ी के लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।